आप थंबनेल देख के आए हैं इस वीडियो पर। जी, बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको ड्राई लिप्स के बारे में बताऊंगी। जब हमारा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, और डॉक्टर जितना भी आपको टाइम पीरियड बताए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जितना भी हो आपका टाइम पीरियड, ब्रेसेस के टाइम में ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम बहुत होती है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली जब हमारा देखो, सीज़न तो आप पूरे सीज़न फेस करेंगे। पूरे सीज़न मतलब बारिश, ठंड, गर्मी, ये 3 ही हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो सब महीने हम फेस करेंगे, चाहे हमारा 1.5 साल का टाइम पीरियड हो या हमारा 2 साल का टाइम पीरियड हो। मेरा 2 साल का टाइम पीरियड था ब्रेसेस का। तो ब्रेसेस जब आपको लगते हैं तो ज़्यादातर आपका मेरे दांत तो बाहर को थे, तो मेरा मुंह भी खुला रहता था ज़्यादा टाइम काम करते समय, लिखते समय, वो तो मुंह खुला रहने। देखिए, ब्रेसेस के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स को आप पूरा इंजॉय करते हुए अच्छे से उनको फेस करें, है ना। ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा, ये वो सोच के ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम या स्ट्रेस में ना डालें, है ना। क्योंकि ब्रेसेस जब निकलता है ना, तब आपका फेस और आपका स्माइल ऐसा रिज़ल्ट देता है ना, आप खुद देख के अपने आप को बहुत खुश हो जाएंगे। ज़िंदगी में आपकी कुछ भी चल रहा हो, कैसे भी अप एंड डाउन्स चल रहे हों, लेकिन खुद की स्माइल देख के ना आप इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे ना, वो खुशी अलग होती है। जब आपकी स्माइल आप पसंद करते हैं, आपको खुद पसंद आती है अपनी स्माइल, है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो ड्राई लिप्स में मैं बताऊंगी कि मेरा तो ड्राई स्किन है, तो मेरा ड्राई स्किन है, तो मेरा ड्राई लिप्स, तो मेरे को ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है। तो मैं तो हमेशा लिप बाम यूज़ करती हूँ। पर ये जब ब्रेसेस का लगा है, तो ब्रेसेस के टाइम में मैंने लिप बाम इतने यूज़ कर के ख़त्म किए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि पहले कैसा था मेरा लिप बाम का यूज़ कि मैं सुबह जब नहाती थी, रेडी होती थी, तब मैं लिप बाम यूज़ करती थी। और जब मैं शाम को फिर से हाथ मुँह धो के छोटी वोटी करके रेडी होती थी, उसके बाद फिर लिप बाम यूज़ करती थी। तो ले के मेरा 2 टाइम्स लिप बाम यूज़ होता था। पर जब से ब्रेसेस यूज़ किया है, जब से मेरे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, तब से मैं, हाँ, कभी भी सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम लिप बाम यूज़ करना ही है, फर्स्ट थिंग। क्योंकि लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इसमें आपको ये नहीं रहता है कि ठंड का महीना है, बारिश का महीना है, गर्मी का महीना है, तो आप, है ना, थोड़े से अच्छे रहेंगे आपके होंठ। नहीं, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की वजह से आपका डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा रहता है बॉडी में, तो आपको पानी भी अच्छे से पीना है, और लिप्स के लिए अच्छा मॉइस्चराइज़र भी लेना है, और एक स्क्रब तैयार कर लेना। मैंने जो लिप्स के लिए लिप केयर में मैंने सब होम रेमेडीज़ की थी। मैंने घी लिया था, काऊ का घी, देसी घी, यहाँ मध्य प्रदेश में इजीली मिल जाता है अपने यहाँ पर। उसमें मैंने चीनी मिला के, चीनी का जो दरदरा पाउडर होता है उसको मिला के एक डब्बे में भर लिया था। उससे मैं ब्रश करती थी। छोटा सा ब्रश है, जो छोटे बच्चे नहीं करते, ब्रश छोटे बच्चों के लिए आता है, वो एक ब्रश मैंने ख़रीदा था अपने होठों के स्क्रब के लिए। तो उस ब्रश से मैं थोड़ा सा जो मिश्रण था उसको थोड़ा लेती थी और अच्छे से ब्रश करती थी अपने होठों को। तो पूरा जो भी डेड स्किन थी वो तो निकल जाती थी, होंठ भी सॉफ्ट होते थे। पर वो ना, कितना समझो आपने सुबह किया है तो दोपहर तक आपके होंठ ना फिर से ड्राई हो जाते थे। मतलब मेरे ना दोपहर तक फिर से ड्राई हो जाते थे। लगता ही नहीं था, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मैंने सुबह पूरा स्क्रब किया था और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया था, लिप केयर किया था। वो जल्दी जल्दी ड्राई होने लगता है। पानी तो मैंने अच्छे से पिया है, फिर भी मुझे लिप बाम तो आप अपने हिसाब से जो नेचुरल है वो ले लीजिएगा, या फिर आपको कुछ ख़रीदने वाला ही लिप बाम चाहिए जो मार्केट बेस होता है, वो ले लीजिए। बस आपके होंठ अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। और जब आप ना
डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है जिस दिन, उस दिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप देखोगे कि अगर आपने घर पे रेडी होके और होठों पे अगर आपने किसी प्रकार का भी लिप बाम लगाया है तो वो लिप बाम को ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जब तक आप घर पे रेडी होगे लिप बाम लगाओगे और फिर घर से हॉस्पिटल पहुंचोगे वो पूरा होठ आपका ड्राई हो चुका होगा। फिर आप जब डॉक्टर के पास ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं ना तो वो ड्राई लिप्स ना अलग ही समझ में आते हैं कि कितना ड्राई हो गया है, लगता भी नहीं है कि हमने कुछ मॉइस्चराइज़र लगाया था। इसलिए लिप बाम हमेशा अपने पास कैरी करना, जहाँ पे भी हो आप, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप जॉब करते हो, लिप बाम हमेशा अपने साथ कैरी करिए। इससे ना होठ भी अच्छे से मॉइस्चर होते हैं, अच्छे नरम होठ रहते हैं, अच्छा लगता है। चलिए देखिए, ब्रेसेस की जर्नी में मेरा जो ट्रीटमेंट का था वो तो मैंने अच्छे से एंजॉय किया है। मैंने किसी चीज़ का कोई मतलब अच्छे से एंजॉय किया है। मैंने कभी किसी परेशानी को ये हो गया, वो हो गया, मम्मी ये सूज गया, मसूड़ा, ये हो ड्राई हो गया। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है ना ब्रेसेस जर्नी में, कुछ भी मतलब मसूड़ा सूज रहा है, दांत दर्द दे रहा है या फिर लिप्स ड्राई हो गए हैं, तो हर चीज़ के लिए ना घर वालों को कुछ मत बोलना, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास में ऐसा है कि घर पे जो हमारे ब्रेसेस रखते हैं ना उसके लिए ना कोई भी ना रेडी नहीं रहता है। सब यही कहते हैं बेटा ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जो नेचुरल स्माइल है तुम्हारी वही बहुत अच्छी है और तुम उसी में सुंदर लगते हो, बोलते हैं। पर हमें पता है कि जब कि हम कैसे लग रहे हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन है। अभी देखिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अपनी खुद की स्माइल लेके आप ही खुश रहेंगे। और दूसरी चीज़ रिज़ल्ट तो फिर आपका रिज़ल्ट तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा ना, किसी को क्या ही फ़ायदा मिलेगा, है ना। आपके ट्रीटमेंट से आप ही को फ़ायदा मिलेगा, दूसरे को क्या ही फ़ायदा मिलेगा। इसलिए घर वालों को परेशान ना करें, है ना, कि ये हो गया मम्मी, वो हो गया, गाल छिल गया, क्योंकि आपको तो ब्रेसेस किट मिलेगा, उसमें आप अपने छालों का और गाल के कट लगने का ये सब जो भी है आप अच्छे से केयर करिए, नमक का कुल्ला करिए अच्छा से, सब ओरल हाइजीन रखिए, सब अच्छे से हो जाएगा ब्रेसेस ट्रीटमेंट आपका, ठीक है। चलिए अभी मेरा नवंबर में ब्रेसेस निकल गए हैं और मेरा 1 नवंबर को मेरा ब्रेसेस निकला है। 2 नवंबर से मुझे ये रिटेनर्स मिल गए हैं और ये देखिए मैंने रिटेनर्स पहने हुए हैं। रिटेनर्स पहने हुए, रिटेनर्स पहन के मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए इन रिटेनर्स के बारे में भी मैं आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दूँगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।